अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली, सबक आमोज कहानियां। आज जो किस्सा अब सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक औरत का नहीं, ये जुल्म, सब्र, लालच और अल्लाह की पकड़ का ऐसा सच है जो हर दिल हिला देगा। पुराने जमाने की बात है, उस वक्त की जब घरों में दिया जला करता था, रात के अंधेरे में चिराग की लो लरसती थी। गलियां कच्ची थीं मगर दिल सच्चे थे, रिस्क कम था मगर बरकत ज्यादा। इसी बस्ती में एक लड़की रहती थी, सायरा, नर्म दिल, शर्मीली, साबिर, इबादत गुजार, जिसकी आंखों में हमेशा अजब सी खामोश रोशनी रहती थी, जैसे रब से ताल्लुक टूटा ना हो। सायरा की शादी जिस शख्स से हुई थी, इसका नाम हमाद था, मगर लोग उसे नाम से नहीं याद रखते थे। वो उसे गुस्से का दरिंदा, लालच का पुजारी और संग दिल शौहर कहते थे। बस्ती में कोई ऐसा घर ना था जो उसके गुस्से की कहानी ना जानता हो। सायरा के लिए वो घर घर नहीं, एक कैद खाना था। शादी के चंद ही दिन बाद इसे एहसास हो गया था कि हमाद के दिल में ना मोहब्बत है, ना एहतराम, ना खौफ खुदा। वो सिर्फ अपने फायदे, अपनी ख्वाहिश और अपने लालच को जानता था। घर में मामूली सी बात पर वो धाड़ उठता, मेरे खाने में नमक कम क्यों है, चिराग की लो कम क्यों है, ये बर्तन यहां क्यों रखा, मैंने कहा था मेरे सामने मत आना जब मैं गुस्से में हूं। सायरा के लिए हर दिन आजमाइश बन गया, मगर उसने कभी जबान न खोली, बस रात को सद्दे में गिरकर कहती, ए अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे, अगर ये मेरा नसीब है तो मुझे साबित कदम रख, मगर उसकी फितरत में नरमी डाल दे। घर में गुर्बत थी मगर हमाद को गुर्बत से नहीं, अपनी जरूरतों से नफरत थी। इसे हर चीज ज्यादा चाहिए थी, ज्यादा सोना, ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत। एक शाम जब सूरज डूबने लगा था, हवा में ठंडक उतर रही थी। सायरा चूल्हे के पास खाना बना रही थी। हमाद दरवाजा धड़ाम से खोलकर अंदर आया। इसके हाथ में चंद सके थे और आंखों में लालच की चमक। देख सायरा, ये ताजिर ने मुझे इनाम दिया है, बस एक छोटा सा फायदा पहुंचाया और उसने सके मेरे हाथ में रख दिए। बड़ा काम है ये, समझी? सायरा ने हैरत से पूछा, कौन सा काम? वो बताने की जरूरत नहीं, तुम रहने दो। वो घबराया, फिर गुरूर से बोला, मैं अगर चाहूं तो ऐसे कई सके कमा सकता हूं, मेहनत से नहीं, चालाकी से। सायरा खामोश हो गई, इसके दिल में डर सा उतर गया। हमाद की आंखों में जो चमक थी वो माल की नहीं, सी खतरनाक सोच की इब्तिदा थी। अगले दिनों में हमाद का रवैया और भी बदल गया। वो रात देर तक घर से बाहर रहने लगा, चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान, जैसे कुछ छुपा रहा हो। घर की फिक्र नहीं, सायरा की कोई परवाह नहीं। एक रात जब सायरा पानी भर कर आई, उसने हमाद को दरवाजे के पास बैठे देखा। चेहरे पर फिक्र भी थी और बेचैनी भी। हमाद, सब खैरियत है? हां, मुझे बहुत जल्द बहुत बड़ी दौलत मिलने वाली है, बस तुम दरमियान में मत आना। सायरा ने डरते हुए पूछा, क्या काम है? वो अचानक खड़ा हुआ, आंखों में वही लालच चमक उभरी। मैं कल रात। वो कहते कहते रुक गया। तुम्हें जरूरत नहीं जानने की, मेरा काम है, बस इतना समझ लो कि इस बार नसीब बदलने वाला है। सायरा ने हुआ में एक अजीब सा डर महसूस किया। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी मगर जानती थी, हमाद के गुस्से में सवाल जलते हैं, जवाब नहीं बनते। अगले दिन इसका रवैया और बदल गया। खाना फेंक देना, चीजें तोड़ देना और कई कई घंटे घर से गायब रहना।
सायरा ने एक रात आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, ये लालच उसे कहां ले जा रहा है? मुझे डर लग रहा है, से बचा ले आ, मुझे सब्र दे। इस रात सायरा के दिल में बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि हमाद रात की गहरी तारीकी में घर से निकल गया। कदमों में उजलत, चेहरे पर कोई खौफ नहीं, बस लालच की रोशनी। सायरा ने दरवाजे के कोने से इसे जाते देखा। दिल की धड़कन जैसे सीने में कैद होने लगी। वो जानती थी ये मामूली रात नहीं, कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला हमाद करने जा रहा था। लेकिन वो क्या था, किसी को नहीं मालूम था। सायरा दरवाजे पर बैठी रही। चिराग की लो बुझने को थी, मगर उसके दिल में जल रहा खौफ बुझने का नाम नहीं ले रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। बस्ती के घरों में चिराग बुझ चुके थे, सिर्फ कहीं कहीं आवारा हुआ दरवाजों को हिला देती थी। पूरा इलाका सोने की तरफ था, मगर सायरा की आंखों में नींद नहीं, फिक्र थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, कभी आसमान की तरफ, कभी दिल पर हाथ रख लेती। ए अल्लाह, उसे खैर से लूटा दे। जो रास्ते वो चल रहा है वो सीधा कर दे। इतने में दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज आई। अंधेरी गलियों में कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही थी। सायरा ने घबराकर दरवाजे को बंद कर लिया, मगर दिल फिर भी बेचैन था। हमाद कब लूटा इसे याद नहीं, क्योंकि जब सुबह की पहली रोशनी दरवाजे में आई तो वो एक चीख से जागी। हमाद सहन में बैठा सर पकड़कर करा रहा था। हमाद, क्या हुआ? कहां गए थे? उसने झिंझलाकर कहा। सवाल मत करो, बस सर्दी लग गई है। मगर सायरा ने देखा, इसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, चेहरा पीला था और आंखों में अजीब सी सुर्खी, जैसे वो पूरी रात ना सोया हो या किसी बड़ी परेशानी में हो। तुम ठीक तो हो ना? बार बार मत पूछो, वो चलाया, मुझे आराम करने दो। सायरा पीछे हट गई। इसके दिल में खौफ और बढ़ गया। दिन चढ़ा तो हमाद की हालत कुछ बेहतर हुई, मगर चेहरे पर अजीब चमक थी। दोपहर में अचानक वो उठा और कपड़ा बदलने लगा। सायरा ने पूछा, कहां जा रहे हो? बाजार? और हां, आज के बाद मेरे कपड़ों की फिक्र मत करना। जब मैं घर आऊंगा, बर्तन, पानी, खाना सब तैयार होना चाहिए। मुझे देर बर्दाश्त नहीं। समझ आई? सायरा ने सर झुका लिया। जी। हमाद बाजार चला गया, मगर आज इसके कदमों में पहले जैसी तेजी नहीं, बल्कि एक सोच, एक मंसूबा, एक राज छुपा हुआ था। बाजार में लोगों की नजरें इस पर पड़ी, मगर वो किसी से नजर मिलाए बगैर सीधा एक कोने की तरफ गया, जहां एक अजनबी शख्स खड़ा था। वही शख्स जिससे हमाद पिछले चंद दिनों से बात कर रहा था। अजनबी ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, आ गए तुम? मैं जानता था तुम जैसा आदमी ही ये काम कर सकता है, बहादुर भी और बेखौफ भी। हमाद ने गुरूर से कहा, बस मुझे वही चीज चाहिए जिसका वादा किया था। मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मेरी किस्मत बदलनी चाहिए। अजनबी ने एक छोटा सा थैला उसकी तरफ बढ़ाया। आज रात फिर वही जगह याद रखना। काम बड़ा है और इनाम इससे भी बड़ा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, वरना? हमाद ने बेचैनी से पूछा। वरना क्या? अजनबी ने मुस्कुरा कर कहा, वरना कुछ नहीं, बस किस्मत खुद फैसला करेगी कि तुम्हें उठाना है या गिराना है। हमाद जोर से हंसा। किस्मत को मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा, मैं किसी से नहीं डरता। अजनबी ने नजरें झुका दें, जैसे वो जानता हो कि गुरूर हमेशा अंजाम की पहली सीढ़ी होता है। हमाद थैला छुपाकर घर लौट आया। चेहरे पर खुशी,
दिल में चमक और रवैये में पहले से ज्यादा सख्ती। सायरा ने सहमी हुई आवाज में पूछा, कुछ खा लोगे? खाना खाने से पहले किसी काम का ख्याल करो। घर में सफाई क्यों नहीं? पानी का घड़ा आधा क्यों है? ये कपड़ा दागदार क्यों पड़ा है? सायरा के हाथ कपकपाने लगे। वो फौरन सफाई करने लगी, लेकिन आंसू थमते नहीं थे। हमाद ने गुस्से और गुरूर से कहा, मैं अगले चंद दिनों में अमीर हो जाऊंगा, तब इस घर में नौकर होंगे, समझी? तुम्हें बस हुक्म मानने की आदत डालनी होगी। सायरा ने सर झुकाया। मेरे रब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता हमाद। यह सुनकर हमाद तड़प उठा। मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए, मुझे दौलत चाहिए और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। ये कहकर वो फिर रात के अंधेरे में निकल गया। सायरा ने दरवाजे के कोने से इसे जाते देखा। नल के अंदर ठंडक उतरने लगी। एक ऐसा खौफ जो किसी बड़े हादसे की आहट देता है। रात काफी गुजर चुकी थी। सायरा ने पहली बार छत पर नजरें उठाईं और कहा, ए अल्लाह, अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसे रोक दे। अगर वो गुनाह की तरफ बढ़ रहा है तो उसे पलटा दे। अगर अंधेरा करीब है तो इससे पहले इसे जगा दे। सायरा दुआ में थी और बस्ती की हुआ में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई वक्त, कोई फैसला करीब आ रहा हो। उधर हमाद बस्ती की हुदूद से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था, इसी थैले के साथ जिसने उसकी जिंदगी बदलनी थी। मगर कैसे, उसे नहीं पता था। अचानक रास्ते के मोड़ पर एक साया हरकत करता दिखाई दिया। कोई था जो दूर से उसे देख रहा था। चेहरा नजर नहीं आता था, मगर यह बात वाज़ेह थी कि हमाद अकेला नहीं था। सायरा ने घर में दुआ खत्म की और आंखें बंद की। मेरे रब, खैर लिख दे। मगर बाहर आज की रात खैर की नहीं, एक बड़े राज की रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हुआ साकिन, गलियां सुनसान, दरख्त जैसे खामोश गवाह बने खड़े थे। हमाद हाथ में वही छोटा सा थैला लिए तेजी से बस्ती से दूर निकल रहा था। इसके कदमों में खौफ नहीं, सिर्फ लालच था। से ये अंदाजा भी ना था कि उसके पीछे कोई था। वही साया जो दूर से इसकी रफ्तार पर नजर रखे हुए था, जैसे किसी ने पहली बार उसके अंधेरे भरी राहों का ताक़ुब शुरू किया हो। रास्ता जंगल के नजदीक पहुंचा तो हमाद ने गहरी सांस ली। यही जगह है, ताजिर ने यही कहा था। वो बुड़बुड़ाया और कदम मजीद तेज कर दिए। चंद लम्हों बाद वो इस खाली इहाते तक पहुंचा जहां वो अजनबी रोज एक बड़ी चादर बिछाकर खुफिया सामान की बात करता था। मगर आज ताजिर वहां नहीं था। सामने सिर्फ एक टूटी हुई दीवार, खुश्क घास और रात का सन्नाटा था। हमाद के चेहरे पर खफगी आई। कहां गया? उसने कहा था यहां मिलेगा। उसने आसपास देखा, मगर कोई ना था। फिर उसने अपना थैला खोला, अंदर मौजूद छोटी धात की चीज को बाहर निकाला और दरख्त के पास रख दिया, बिल्कुल वहीं जिधर उसे रखने को कहा गया था। ये रख दिया, अब अगली बार इनाम मिल जाएगा। मेरे दिन फिरने वाले हैं, वो बुड़बुड़ाया। ये वो लम्हा था जब हमाद ने पूरी तरह गलत कदम रख दिया, जिस कदम की आवाज इंसानों ने तो ना सुनी, मगर आसमान पर कोई कलम खामोशी से हरकत करने लगा था। इसे अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे जो साया था वो सब देख चुका था। साया करीब आया, मगर चेहरा धुंधला था। उसने हमाद को देखा, फिर जमीन पर पड़ी चीज को, और हल्की आवाज में कहा, ये तो किसी बुरे मंसूबे की निशानी लगती है। मगर हमाद पलटकर उसे देखने से पहले ही वो साया झाड़ियों में गायब हो गया। हमाद ने मुड़कर कुछ सुना तो आवाज आई,
मगर उसने सोचा कोई आवारा जानवर होगा। इस अंधेरे में कौन आएगा भला? वो तेजी से वापस बस्ती की तरफ चला गया। उधर सायरा के दिल में बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने घर का दरवाजा खोलकर आसमान की तरफ देखा। ए रब, मुझे डर लग रहा है। क्या हमाद किसी मुसीबत की तरफ जा रहा है? मेरा दिल क्यों कांप रहा है? हुआ चल रही थी, चिराग की लो कांप रही थी। सायरा को लगा जैसे घर में कुछ बदलने वाला हो। हमाद रात देर से वापस आया। चेहरे पर थकन नहीं, एक अजीब सा गुरूर था। कहां थे हमाद? सायरा ने दबे लफ्जों में पूछा। जहां मेरा काम था। और हां, बहुत जल्द इस घर की हालत बदलने वाली है। ना गुर्बत रहेगी, ना परेशानी। बस तुम चुप रहो और अपने काम से काम रखो। सायरा के दिल में खौफ एक बार फिर उठा। क्या तुम कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं? बस हमाद चलाया। एक लफ्ज और बोलोगी तो तुम्हारी खैर नहीं। सायरा खामोश हो गई। इसे मालूम था कि अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगले दिन बस्ती में अजीब सी चामागोइयां होने लगीं। रात जंगल की तरफ किसी आदमी को देखा था। लगता है कोई खुफिया काम चल रहा है। बस्ती में कुछ होने वाला है। यहां मामलात पहले जैसे नहीं रहे। लोगों में खौफ था मगर किसी के पास सबूत न था। साया जिसने हमाद को देखा था वो भी किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर सका। हमाद बाजार में आया तो चंद लोगों ने उसे गौर से देखा। ये हमाद कुछ बदला बदला लग रहा है। आंखों में कोई अजीब सी चमक है, जैसे लालच उसके अंदर घर कर गया हो। हमाद को कोई परवाह नहीं थी। इसका जहन सिर्फ एक बात पर था, बस अगला काम कर लूं, फिर दौलत हाथ में होगी। मैं बस्ती में सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। घर में शाम के वक्त सायरा ने दोबारा कोशिश की। हमाद, मैं तुमसे कुछ पूछूं? अब फिर वही सवाल। छोड़ो मुझे। नहीं, बात सुनो। सायरा की आवाज कमजोर मगर सच्ची थी। अगर कुछ गलत हो रहा है तो छोड़ दो। अल्लाह ने कभी लालच की बुनियाद पर खुशी नहीं दी। रिस्क में बरकत मेहनत और हलाल से आती है। हमाद ने इसकी बात काट दी। मुझे अल्लाह की नसीहतें मत सुना। फिर वो गिर जा। मैंने कहा था ना वो मेरे कामों में ना पड़ना। और गुस्से में बर्तन पटक दिया। आवाज सायरा के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गई। सायरा ने खामोशी से बर्तन उठाए और सफाई शुरू कर दी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर ईमान में कमजोरी नहीं। वो धीरे से कह रही थी, मेरा रब सब देख रहा है, सब जानता है। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो पकड़ भी आती है। हमाद ने हंसी उड़ाई। पकड़? वो भी मेरी? मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। ये गुरूर, यही वो जुमला था जो आसमान की तरफ सीधा गया। ऐसा गुरूर जिसके बाद पकड़ हमेशा सख्त आती है। इस रात बस्ती के दूसरे कोने में वही साया दोबारा नजर आया, जैसे वो किसी की तलाश में हो, किसी के पांव के निशान ढूंढ रहा हो, किसी राज के पीछे भाग रहा हो। मैंने जिसे देखा था वो मामूली आदमी नहीं था। ये बस्ती किसी बड़ी आफत की तरफ बढ़ रही है। साया ये कहकर गुम हो गया। उधर हमाद अगले चंद दिनों तक रोज रात देर से घर आता रहा। कपड़ों पर धूल, हाथों पर मिट्टी, चेहरे पर गलत रास्ते की चमक। सायरा खौफ से सुकड़ती जा रही थी। इसके दिल में एक ही बात थी, अब अंजाम करीब है। और वो अंजाम, वो बड़ी पकड़, वो फैसला बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था। क्योंकि आज रात अजनबी ने हमाद को वो इशारा दे दिया था जिसके बाद इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात इतनी गहरी थी कि जैसे आसमान ने सियाही का कंबल ओढ़ लिया हो।
हमाद तेज कदमों से बस्ती की आखिरी गली से निकल रहे सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। आज उसके कदमों में अजीब जल्दी थी, जैसे वो किसी ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा हो जिसका अंजाम उसे मालूम नहीं, या शायद मालूम है मगर वो जानबूझकर आंखें बंद किए हुए है। आज वो थोड़ा भी मोहतात नहीं था, ना कदमों की चाप छपाई, ना आसपास देखा। लालच जब इंसान के दिल में डेरा जमा ले तो वो खतरा नजर आना ही छोड़ देता है, मगर उसे नहीं मालूम था इसके पीछे वही साया आज पहले से कहीं ज्यादा करीब था। खामोश, मोहतात, मगर पूरी तरह चौकस। हमाद जंगल के किनारे पहुंचकर रुका। वहां वो अजनबी पहले से मौजूद था। काले कपड़े, धुंधला चेहरा और ठहरे हुए कदम। आ गए? अजनबी ने पुरसुकून आवाज में कहा। हमाद ने बेसब्री से पूछा। हाँ, जल्दी करो, आज आखिरी हिस्सा है ना, इसके बाद मुझे इनाम मिल जाएगा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। इनाम जरूर मिलेगा, हर इंसान को इसके काम का इनाम जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमाद ने इस जुमले का मतलब ना समझा, बस सर हिलाया। ठीक है, बस बताओ करना क्या है। अजनबी ने उसे एक और थैला दिया। बस इस जगह रख दो और भाग आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये तुम्हारी किस्मत का फैसला है। हमाद थैला लेते ही गुमशुदा खुशी का शिकार हो गया। इसे ना इस अजनबी की नजरें दिखाई दें, ना वो साए जिन्हें तकदीर ने इसके पीछे लगा रखा था। वो दरख्तों के बीच से गुजरता, पुराने कुनवे के पास पहुंचा जहां उसे वो थैला रखना था। जैसे ही वो झुका, पीछे खड़े साए ने उसे साफ देख लिया। ये तो वही आदमी है। हमाद, साया पहली बार बुड़बुड़ाया, मगर खौफ के मारे आगे आने की हिम्मत ना हुई। हमाद ने थैला रखा, मगर इस बार जैसे किस्मत को इस पर रहम ना आया। एकदम जोरदार आवाज हुई और थैले के अंदर से धुआं उठने लगा। हमाद बौखला गया। ये क्या? ये तो मुझे नहीं बताया था। धुएं ने फिजा को धुंधला कर दिया। वो पीछे भागा, मगर जमीन फिसलन भरी थी। कदम एक पत्थर पर पड़ा और वो जोर से गिरा। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया इस पर आ गिरी हो। टांग मुड़ गई, बाजू पर जख्म और सर में शदीद चक्कर। वो उठना चाहता था मगर उठ ना सका। साया खौफ से पीछे हट गया। ए अल्लाह, ये आदमी तो मुसीबत में फंस गया। साया भागकर बस्ती की तरफ गया। उधर सायरा घर में बेचैन बैठी थी। उसे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, आज कुछ होने वाला है। दरवाजा जोर से खुला। वही साया, असल में गांव का जवान बशर, हाँफता हुआ अंदर आया। सायरा, तुम्हारे शौहर हमाद वो जंगल के पास बहुत बुरी हालत में पड़े हैं। सायरा की सांस रुक गई, आंखों में खौफ भर आया। क्या क्या हुआ इसे? मैंने उसकी पीठ पर बोझ देखा, वो कुछ रख रहा था, फिर धुआं उठा और वो गिर गया। चिल्लो, अभी चलते हैं। सायरा ने फौरन चादर ओढ़ी, दिल में एक ही दुआ, ए अल्लाह मुझे ताकत दे। जब वो जंगल के किनारे पहुंची, हमाद नीम बेहोश पड़ा था। आंखों में खौफ, चेहरे पर स्याही और लबों पर कपकपाहट। सायरा ने इसका सर अपनी गोद में रखा। हमाद, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? हमाद की आंखें खिली। वो पहली बार सायरा को यूं देख रहा था जैसे कोई डूबा हुआ शख्स आखिरी सांस में मदद के लिए हाथ पकड़ रहा हो। सायरा, मैं डूब गया था, लालच में, गुनाह में। मैं पीछे मोड़कर नहीं देखा, और आज
آج اللہ نے مجھے روک لیا۔ سائرہ رو پڑی، اٹھو حماد، ہم گھر چلتے ہیں۔ نہ سائرہ، پہلے میری بات سنو، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں نے غلط راستے پر قدم رکھا، میں نے اپنے رب کی ناراضی خریدی، اور آج یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ حماد، مجھے معاف کر دو سائرہ۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں تم پر ظلم کرتا رہا اور تم بس دعا کرتی رہی۔ آج سمجھ آیا کہ دعا ظلم سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ سائرہ کے آنسو حماد کے چہرے پر گرے۔ لوگ بھی آ گئے۔ حماد کو بستی والوں نے اٹھایا، پانی پلایا۔ حکیم صاحب پہنچے اور نرمی سے بولے، بیٹا، پکڑ اپنے پیچھے نشان چھوڑ کر جاتی ہے۔ جو نشان تمہارے جسم پر ہیں وہ اللہ کی طرف سے آخری تنبیہ ہے۔ اگر بدلے تو بچ جاؤ گے، اگر نہ بدلے تو اس کے بعد پکڑ سخت ہوگی۔ حماد نے سر جھکا کر کہا، میں بدل جاؤں گا، میں آج کے بعد ظلم نہیں کروں گا، میں حلال کماؤں گا اور اپنی بیوی کے قدموں کی مٹی بھی بن جاؤں گا۔ سائرہ نے روتے ہوئے کہا، گھر چلو، یہ رب نے تمہیں دکھ نہیں دیا، واپس لانے کے لیے کھینچا ہے۔ مہینے گزرے، حماد واقعی بدل گیا۔ لالچ ختم، زبان نرم، سائرہ کی عزت بڑھ گئی۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی حماد ہے؟ اللہ کی پکڑ نے اسے بدل دیا۔ بہت کم لوگ ایسے سنبھلتے ہیں۔ حماد نے خود قبول کیا، اگر اللہ نے مجھے ایک بار گرا کر نہ جھنجھوڑا ہوتا تو میں کبھی نہ بدلتا۔ وہ بستی کا نرم دل، مدد کرنے والا اور عبادت گزار بن گیا۔ اور سائرہ، وہ دعا کرتی رہی، اے رب، شکر ہے کہ تو نے دل بدل دیا۔ اور یوں ایک جابر شوہر اللہ کی پکڑ سے بچ کر اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ انسان کبھی ظلم سے نہیں جیت سکتا۔ اللہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، مگر جب پکڑ آتی ہے تو انسان کی ساری طاقت، سارا غرور سب مٹ جاتا ہے۔ جو دل سچی توبہ سے جھک جائے، اللہ اس کے لیے راستے خود کھول دیتا ہے، اور جو لالچ میں اندھا ہو جائے، پکڑ اس کا انتظار کرتی ہے۔ دل کو نرم رکھیں، رزق حلال کمائیں اور اللہ سے ڈریں، کیونکہ وہ سب دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ایم اسٹوری سینٹر کو سبسکرائب کریں تاکہ اب تک ایسی ہی سبق آموز، دل کو جگہ دینے والی کہانیاں پہنچتی رہیں۔